लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल का वीकली हॉरोस्कोप 24 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक सभी राशियों का, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों का लेखा जोखा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके क्षेत्र में कुछ उठापटक की स्थिति बन सकती है। अचानक से कार्य क्षेत्र में हुए आमूल चूल बदलाव का न सिर्फ आपके पेशेवर लाइफ में बल्कि निजी लाइफ पर भी खास असर देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को मिले हुए टारगेट को पूरा करने के लिए परिश्रम और प्रयास की जरूरत रहेगी। इस दौरान लोगों को मिला जुला कर चलने पर बिगड़े हुए काम बनेंगे। भूमि भवन से जुड़े विवाद या फिर पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले को कोर्ट कचहरी ले जाने के बजाय सुलह समझौते से हल करना बेहतर रहेगा। सप्ताह के मध्य में मौसमी बीमारी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक और मानसिक कष्ट मिलने की आशंका है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे आ जाने के कारण आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इस समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए थोड़ा चुनौती वाला समय रह सकता है। इस दौरान आपका पैसा आवक कम और बाजार में अपनी साख को बरकरार रखने की संकट रह सकता है। यदि आप भूमि भवन का क्रय या विक्रय करने की सोच रहे हैं तो फिर आप किसी योजना में धन निवेश करने जा रहे हैं तो आपको धन का लेन देन करते समय तथा कागजी काम करते समय खूब सावधानी बरतने की जरूरत होगी। प्रेम संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं को कद्र करें और अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें। जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। आपके लिए इस हफ्ते के लिए उपाय है, रोजाना आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और मंगलवार के दिन बजरंग बली को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना है। वृषभ राशिफल। वृषभ राशि के जीवन में इस सप्ताह कुछ बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा समय में भले ही ये बदलाव आपके अनुकूल या प्रतिकूल हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में ये आपकी प्रगति और साख को बढ़ाने का कारण बनेंगे। सप्ताह के शुरुआत में व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में सब कुछ पटरी पर बैठता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस सप्ताह आपको किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। यदि आप विदेश में अपने करियर या कारोबार को सेट करने की सोच रहे हैं तो आपको मनचाही सफलता पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कामकाज को लेकर के थोड़ी बहुत असंतुष्टि हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सीनियर या जूनियर की उम्मीद से कम सहयोग मिलने पर भी आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में लोगों को छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना ठीक रहेगा। इस सप्ताह भूलकर भी भावनाओं में बहकर या फिर जल्दबाजी में करियर संबंधी कोई बड़ा फैसला ना लें। प्रेम संबंध हो या फिर परिवार से जुड़ा कोई मामला हो, अपनी जिद चलाने के बजाय दूसरों की सलाह और बात पर ध्यान दें। परिजनों के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए अपनी बाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय जीवन साथी के लिए जरूर निकालें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय हैं, देवी दुर्गा की पूजा करनी है, उनका चालीसा का पाठ करना है तथा शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर बांटें। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह जीवन से जुड़ी परेशानियों को दूर करके मनोकामनाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसकी मदद से आप सत्ता सरकार से जुड़े मामले को समाधान निकालने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में जुटे थे तो आपकी एक कामना भी पूरी हो सकती है। बतौर ट्रेनिंग काम करने वाले लोगों की नौकरी पक्की हो सकती है। कामकाजी महिलाओं के लिए पद व अधिकार में वृद्धि होने से उनका मान सम्मान न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि घर परिवार में भी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
यदि कोर्ट कचहरी में आपको आपके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है तो आपको उसमें अपनी बेगुनाही साबित करने और प्रस्तुत करने में कामयाब हो जाएंगे। परिवार के किसी सदस्य के साथ पैदा हुई गलतफहमी दूर होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित होगा। इस दौरान आप बाहर से आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब होंगे। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं और बिजनेस से जुड़ी डील दोनों ही शुभ साबित होंगी। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए आपको अपने परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल व्यतीत होंगे। उपाय: रोजाना शिव पार्वती की पूजा करें, रुद्राष्टक का पाठ करें, साथ ही साथ गाय को हरा चारा खिलाएं। कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपना मन बेवजह की चीजों में ना भटकाने के बजाय लक्ष्य की ओर केंद्रित करने की जरूरत होगी, अन्यथा आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने के बजाय अपने काम पर फोकस करना उचित रहेगा, अन्यथा आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार बनना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार से जुड़े फैसले समय पर लेने होंगे, अन्यथा उनके हाथ से कोई बड़ी डील या फिर कहें कि फायदे का सौदा हाथ से निकल सकता है। इस दौरान आपको धन का लेन देन करते समय भी खूब सावधानी बरतने की जरूरत होगी। सप्ताह के मध्य में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा सुखद व सामान्य फल प्रदान करने वाली साबित होगी। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों के सिर पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है या फिर उनकी तबादला किसी दूसरे विभाग में हो सकता है, जिसके चलते उन्हें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस दौरान अपनी योजनाओं का खुलासा ना करें, वरना आपके विरोधी उसमें अड़ंगे डालकर आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह वाहन सावधानी से चलाने की जरूरत है, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। कर्क राशि के जातकों की लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री के चलते इस सप्ताह कुछ एक मुश्किलें आ सकती हैं। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें। जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है: रोजाना आपको स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करनी है और शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करना है। सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह पूर्वार्ध उत्तरार्ध के मुकाबले ज्यादा शुभ और सफलता लिए रहने वाला है। ऐसे में इस दौरान आप अपनी किसी भी बड़ी योजना पर अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। व्यावसायिक मामलों के लिए ये सफलता भरा समय रहने वाला है। ऐसे में आप इस दौरान अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेकर अपने कारोबार का विस्तार अथवा किसी योजना में निवेश कर सकते हैं। करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं आपको मनचाहा फल देने वाली साबित हो सकती हैं। इस दौरान भूमि भवन के क्रय विक्रय की कामना पूरी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों की आय के अन्य स्रोत बनेंगे, लेकिन खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। इस दौरान आप अपनी सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर धन राशि खर्चा कर सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। इस दौरान चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें तथा पार्टनर के साथ मनभेद ना बनने दें। यह समय प्रेम संबंधी की दृष्टि से भी प्रतिकूल रहेगा। ऐसे में अपने संबंधों में ईगो को प्रवेश ना करने दें और किसी भी गलतफहमी को संवाद के जरिए दूर करें। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए, अन्यथा बनी बात बिगड़ सकती है। शादीशुदा जीवन आपके लिए सुख में बना रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है: रोजाना उगते हुए सूर्य देवता को जल दें और आदित्य हृदय स्रोत का 3 बार पाठ करें। कन्या राशिफल: कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला साबित होगा। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को जहां कार्यक्षेत्र में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है,
वहीं कारोबार से जुड़े लोगों को बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति से जूझना पड़ सकता है। बिजनेस करने वाले को इस सप्ताह अपने कंपटीटर से कड़ी चुनौती मिल सकती है। मार्केट में फंसे धन को निकालने में भी आपकी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी भूमि या भवन को लेने की योजना बना रहे हैं तो इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी जेब और उससे जुड़े कागजात जरूर चेक कर लें। सप्ताह के मध्य में आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। सप्ताह के मध्य का समय आपकी सेहत और संबंध दोनों के लिए थोड़ा सावधानी लिए रह सकता है। इस दौरान आपको जहां स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं तो वहीं किसी बात को लेकर के भाई या बहन के साथ तकरार हो सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। इस दौरान पढ़ाई हो या फिर और कोई कार्य हो, आधे अधूरे मन से करना, गलती ना करें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। कामकाजी महिलाओं को कार्यक्षेत्र और अपने घर में सामंजस्य बैठाने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। प्रेम संबंध में गलतफहमी पैदा हो सकती है। जीवन साथी की सेहत को लेकर के मन चिंतित रह सकता है। आपके लिए उपाय है इस सप्ताह रोजाना आपको विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश की दूर्वा चढ़ा करके पूजा व गणपत अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह सौभाग्य लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो कि आपकी उन्नति और बड़े लाभ का कारण बनेगी। यात्रा के दौरान प्रभावी लोगों से मुलाकात होगी, जिनके साथ जुड़कर भविष्य में किसी लाभदायक योजना का जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोग इस सप्ताह बाजार में आई तेजी का पूरा लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो इस सप्ताह यह आपकी कामना पूरी होती नजर आएगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में आपको लव पार्टनर या फिर जीवन साथी से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताएंगे। किसी पर्यटन अथवा धार्मिक स्थल की यात्रा संभव है। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि भवन से जुड़े विवाद दूर होंगे और क्रय विक्रय की कामना पूरी हो सकती है। खास बात यह है कि ऐसे सौदे में आपको मनचाहा लाभ प्राप्त हो सकता है। कोर्ट कचहरी या फिर किसी अन्य विवाद का हल किसी प्रभावी व्यक्ति के माध्यम से निकल जाएगा, जिससे आप मानसिक रूप से काफ़ी राहत महसूस करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से जुड़ी कोई चिंता भी दूर हो सकती है। सप्ताह सेहत की दृष्टि से ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है। आपके लिए उपाय है रोजाना आपको धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करनी है और ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। सप्ताह के शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अधिक दबाव बना रहेगा। इस दौरान कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर की तरफ से मनचाहा सहयोग और समर्थन ना मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह अपने विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वे आपके कार्य में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी सेहत पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इसके चलते भी आपके कामकाज और कारोबार प्रभावित हो सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह धन का लेन देन और किसी योजना में निवेश करते समय खूब सावधानी बरतने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपके पास फायदे में दूर का नुकसान करने से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कारोबार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। यदि आप विदेश में रोजी रोजगार या हायर स्टडी के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इससे कुछ अड़चने आ सकती हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध दोनों पर खूब ध्यान देने की जरूरत होगी। ऐसे में अपने खान पान पर खूब ध्यान दें और मौसमी बीमारी को लेकर के सतर्क रहें। प्रेम संबंध में अपने लव पार्टनर की भावनाओं की उपेक्षा करने से बचें और भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपके बने बनाए संबंध को प्रभावित करने का बड़ा कारण बने।
जीवन साथी की सेहत को लेकर के मन चिंतित रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, गुड़ और चना का भोग लगा के करें तथा बजरंग बाण का आप पाठ करें। धनुराशि, धनुराशि के लिए सप्ताह गुल्लक लिए हुए इस सप्ताह आपके पास रोजी रोजगार में उन्नति करने के अवसर खुद आपके पास चल कर आएंगे। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी, सीनियर आप पर भी पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको इस सप्ताह रोजी रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इष्ट मित्रों की मदद से आपको इस सप्ताह लाभदायक योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट या फिर कमीशन पर काम करते हैं तो आपके हाथ इस सप्ताह बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रोजेक्ट समय से पहले पूरे हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की तारीफ होगी। नौकरी पेशा लोगों के पद में वृद्धि होने से उनका कार्य क्षेत्र के प्रति साथ घर परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप विदेश से जुड़ा कारोबार करते हैं या फिर विदेश से हायर स्टडी का प्रयासरत हैं तो आपका राह में आ रही अड़चनें इस सप्ताह दूर होगी। इस सप्ताह आप किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से किसी लाभदायक योजना से जुड़ सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद या अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यवसाय में आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। अप्रत्याशित रूप से बाजार में अटका धन निकल सकता है। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद व मनचाहा लाभ देने वाली साबित होंगी। प्रेम संबंध के लिए ये सप्ताह अनुकूल साबित होगा। लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताएंगे। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखें। खान पान और दिनचर्या का ध्यान रखें, अन्यथा पेट संबंधी कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। मकर राशि, मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह सावधानी हटी दुर्घटना घटी स्लोगन को हमेशा याद रखना होगा। ये संदेश न सिर्फ आपको वाहन चलाते समय बल्कि अपने कारोबार को करते समय भी ध्यान में रखना होगा। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी योजना में सोच समझकर धन निवेश करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा उनका धन फंस सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को किसी दूसरे के भरोसे अपना काम छोड़ने से बचना होगा, अन्यथा आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं और आपका मन बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। इस दौरान आपके विरोधी भी सक्रिय रहेंगे, ऐसे में उनसे भी खूब सावधान रहने की जरूरत है। सप्ताह के मध्य में नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा, जिसके चलते उनसे शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। इस दौरान आप किसी बीमारी, मौसमी बीमारी या फिर पुरानी बीमारी के उभरने के चलते परेशान रह सकते हैं। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो ऐसा करते समय कोई भी फैसला जल्दबाजी या फिर भावना में बहकर ना लें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके जीवन में कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं, जिनके कारण आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। यह समय आपके निजी व प्रेम संबंध की दृष्टि से प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान किसी की बात को लेकर के आपके पार्टनर के साथ वाद विवाद हो सकता है। इससे बचने के लिए छोटी मोटी बात को तुलना दें और विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें। ससुराल पद से किसी बात को लेकर के अनबन होने की आशंका है, जिसके कारण जीवन साथी के साथ भी तनाव रह सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का आपको पाठ करना है और शनिवार के दिन के सफाई कर्मी को चाय की पत्ती दान करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कामकाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही या फिर टालने की आदत से बचना होगा, अन्यथा आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। यदि आप अपने समय और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करने में कामयाब रहेंगे तो आप अपने काम में मनचाही कामयाबी और लाभ भी कमा सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। तो यात्रा थोड़ी थकान भरी लेकिन संबंधों का विस्तार करने वाली रहेगी। इस दौरान आपके संबंध प्रभावी लोगों के साथ बनेंगे, या यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए ये समय काफ़ी शानदार रह सकता है। हालांकि आपको धन का लेन देन तथा कागज संबंधी काम करते समय खूब सतर्क रहने की जरूरत रहेगी।
सप्ताह के मध्य में भाई अथवा बहन के साथ किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है। पारिवारिक मसलों में माता पिता से अपेक्षित सहयोग और समर्थन ना मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान जीवन साथी को लेकर के भी थोड़ा आपका मन चिंतित रह सकता है। इस सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा समय मुश्किल रह सकता है। इस दौरान आपको अपना टारगेट पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और व्यवसाय करना और अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। यह समय आपकी सेहत और संबंध की दृष्टि से कम अनुकूल रहेगा। नौकरी पेशा महिलाओं को कार्यक्षेत्र और घर परिवार के बीच तालमेल बैठाने में दिक्कतें आ सकती हैं। प्रेम संबंध सामान्य रहेगा। कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपका मददगार साबित होगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको शिवलिंग व तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है और शिव महिमा स्रोत का पाठ करना है। मीन राशि। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह आलस से बचते हुए आज का काम कल पर टालने से बचना होगा, अन्यथा आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों पर इस सप्ताह आप पर कामकाज की अतिरिक्त बोझ बना रह सकता है, तो वहीं आपको आपकी दृष्टि भी नरम रह सकती है। ऐसे में आपको अपने खान पान और मौसमी बीमारी को लेकर के सचेत रहने की जरूरत रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में भूमि भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आपके सगे संबंधी रोड़ा अटका सकते हैं। ऐसे किसी भी मामले में जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपने रिश्तों को लेकर के बेहतर बनाए रखने की, बातचीत में मर्यादा बनाए रखने की जरूरत होगी। ऐसे में अपनी वाणी और व्यवहार पर पूरा तरह से नियंत्रण रखें और छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी आरोप प्रत्यारोप करने से बचें, अन्यथा आपको अपमान झेलना पड़ सकता है। यह समय आपके करियर कारोबार की दृष्टि से कम अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको बाजार में आई मंदी के साथ अपने कॉम्पिटिटर से मिलने वाली चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपको उचित समय का इंतजार करना होगा, अन्यथा आपको निराशा हाथ लग सकती है। प्रेम संबंध में दिखावा या प्रदर्शन करने से बचें, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी की जरूरतों को अनदेखी ना करें। आपके लिए सप्ताह उपाय है, रोजाना भगवान विष्णु का केसर का तिलक लगाकर पूजा करें तथा नारायण कवच का आप पाठ करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस सप्ताह का राशिफल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सही वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। जय माता दी।